दोस्तों कहते हैं जिसके अंदर लगन, हिम्मत, मेहनत और पागलपन की भावना अपनी मंजिल के प्रति हो जाती है, वो आदमी किसी न किसी तरह से उसे एक न एक दिन हासिल कर ही लेता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कहानी आप सभी के लिए, उन सभी के लिए है जो लोग की अपनी बीते हुए परीक्षाओं में काफ़ी अंतर से जो है कि सिलेक्शन न होने के कारण से डिप्रेशन में रहे हैं और अपनी तैयारी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और काफ़ी जो है कि उनके अंदर आत्मबल की जो है कि कमी हो गई है। वैसे विद्यार्थियों के लिए जिनके मन में पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान भटक रहा है और किसी अन्य चीज़ों की ओर उनका ध्यान, मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, उसके लिए मित्रों आप लोगों को मैंने एक कहानी जिसका टाइटल आप लोग देख चुके होंगे कि 12वीं फेल मूवी क्या है, क्यों देखना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को यह मूवी, आखिर इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, किस चीज़ की कहानी को फेस किया गया है जिसे हर कोई पसंद कर रहा है, काफ़ी सर्च हो रहा है, इसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है 12वीं फेल मूवी, जो प्रत्येक स्टूडेंट इसे मोटिवेट होकर के अपनी मंजिल में फिर से दुगनी मेहनत और दुगनी उत्साह से लग जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में जो है कि एक नई तरक्की की ओर अग्रसर होंगे, अपने मंजिल के प्रति समर्पित होंगे। आप लोग अपनी मेहनत को जो है कि दिन दुगनी रात चौगुनी की रफ्तार से आप लोग आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं टॉपिक पर अपने, बताते हैं। देखिए मित्रों, आपको इस कहानी में 12वीं फेल जो मूवी आई है, इस कहानी में आपको एक ऐसे व्यक्तित्व का कहानी जो बताया गया है। आप लोग सुने होंगे कि IPS मनोज कुमार शर्मा और जो उनकी पत्नी श्रद्धा जोशी हैं, उन्हीं के जीवन पर आधारित ये फिल्म है और बिल्कुल एक मिडिल फैमिली के स्टूडेंट के जीवन से रिलेटेड यह जो कि मूवी है, जिसको तमाम तरह की फेज उनके ज़िंदगी में जो भी गुजरते हैं एक आम स्टूडेंट की, जो गांव से बिलोंग करता है और मिडिल परिवार से, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसके आधार पर बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का जो है हम शॉर्टकट निचोड़ जो अपनी छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और आप लोग उसे अच्छे से जो है कि समझिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इससे आप लोग जरूर मोटिवेट होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबा करके इस चैनल शेखर गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके साथ प्रत्येक एग्जाम के लिए आपके साथ खड़े रहते हैं, प्रत्येक जानकारी के लिए खड़े रहते हैं। तो चलिए छोटी सी जानकारी को पेश करते हैं। मित्रों, यह कहानी देखिए प्यार, हिम्मत और साथ ही साथ विश्वास की भी है। देखिए स्कूल के दिनों से असफल होने वाले लोग, ऐसे लोग की कहानी है इसमें, जो जिस लड़के ने जो है कि अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी थी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने और अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए इससे जो भी पड़ा उसने किया। हम मित्रों बात कर रहे हैं इसमें सुर्खियों में छाए हुए IPS मनोज कुमार शर्मा की। इन पर जो बॉलीवुड फिल्म जो भारतीय फेल मूवी है बनी है, इसे काफ़ी जो है कि दिलचस्पी से लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। खासतौर से स्टूडेंट के लिए मूवी देखने लायक है। मैं आपको ज़्यादा मूवी देखने की सलाह नहीं करता हूँ, लेकिन ये मूवी तो कुछ खास ऐसे जो है कि आप लोग जरूर देखिएगा और इसका जो सार है अपने वीडियो में ही इसका सारांश जो है कि बता दे रहे हैं। चलिए सुनिए। IPS जो मनोज कुमार शर्मा और उनकी पत्नी श्रद्धा जोशी के बारे में इसमें बताया गया है। मनोज कुमार शर्मा बचपन में जिंदगी की आम जरूरतों के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया है। उनका जन्म देखिए 1977 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव का नाम बिल गांव था। उनके पिता जो थे कृषि विभाग में कार्यरत थे और एक छोटी सी नौकरी थी, मान लीजिए उनकी कृषि विभाग में। और मनोज कुमार शर्मा के घर की जो आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। मित्रों, उस समय का हालात आप समझ सकते हैं। उनका जन्म 1977 में हुआ है, काफ़ी पहले की स्टोरी है। आप इसको फेस कर सकते हैं, अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को आप चित्रण कीजिएगा। हम आगे आपको इनके बारे में बता रहे हैं। देखिए, उनकी पढ़ाई में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वह किसी तरह से स्कूली शिक्षा पूरी कर पाए थे। मित्रों, वो जो है कि बचपन में काफ़ी उतने टैलेंटेड नहीं थे जितना कि जिस तरह से, तो इससे आपको ये सीख मिलेगी कि बहुत से लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि मेरा जो है कि बैकग्राउंड कमजोर है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और लेकिन पढ़ने की अगर जिद होगी तो वो मायने नहीं रखता है कि आपने हाई मेरिट से पास किया है, लो मेरिट से, उसमें अंतर नहीं आता है। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए। देखिए, उसके बाद सुनिए कि जो मनोज कुमार शर्मा जी थे, वे 9वीं और 10वीं में 3rd डिवीजन से पास हुए थे। एक 3rd डिवीजन से पास लड़के की कहानी है इसमें, वो पास हुए थे और कक्षा 11वीं में वे किसी तरह से पास हो गए थे, घिसते तानते हुए जो है कि पास हो गए थे, लेकिन उतने अच्छे नंबर से बिल्कुल नहीं पास हुए थे। और 12वीं में उन्हें पढ़ाई और करियर की कीमत समझ में आई थी, लेकिन 12वीं बोर्ड में परीक्षा में भी मनोज हिंदी के अलावा यानी सभी विषय में फेल हो गए थे। बस हिंदी में पास थे और बाकी सभी विषय में फेल हो गए थे।
उनकी लाइफ स्टोरी और स्ट्रगल पर विधु विनोद चोपड़ा ने जो ये फिल्म बनाई है भारत तेज फिल्म मूवी, इसके मुताबिक जब मनोज 12वीं में थे तब वहाँ के एसटीएम स्कूलों में हो रही नकल को लेकर सख्त हो गए। उस समय काफ़ी नकल का प्रचलन था, तो जो है कि वहाँ पर उस समय जब इनका क्लास था, जो इनका सेशन था, उस समय जो है कि एसटीएम स्कूल में हो रही नकल को लेकर काफ़ी सख्त हो गए थे। और हुआ यूँ कि जो है कि शिक्षकों और प्रिंसिपल के ऊपर देखिए मनोज कुमार शर्मा को तब यह एहसास हुआ कि शिक्षकों और प्रिंसिपल के ऊपर भी कोई होता है। फिर उन्होंने ठान लिया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके एक दिन डिप्टी एसपी बनेंगे। तो ये कहानी कब आई थी? जब वो सख्त हो गए थे, यानी कि एसडीएम जो उस जिले के थे विद्यालय में पहले नकल होता था, लेकिन जब सख्त हो गई उस साल नकल नहीं हुआ, मनोज कुमार शर्मा जो है कि फेल हो गए थे अपनी 12वीं एग्जाम में। तो उस समय इनको जो है कि आसान है कि नहीं, जो स्कूल में जो बड़े लोग होते हैं, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, प्रबंधक, उनसे भी बड़े जो है कि कोई होता है जो कि जिले का मालिक होता है। और उसी समय उनको जो है कि इस पद के बारे में एहसास हुआ था कि प्रिंसिपल के ऊपर भी कोई होता है। फिर उन्होंने ठान लिया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा एक दिन हम पास करके डिप्टी एसपी बनेंगे। और 12वीं पास कर अगले वर्ष 12वीं पास कर ग्वालियर आए तो मालूम हुआ कि एसडीएम के ऊपर डीएम होता है। अब समझिए कि जिस जो बालक जो विद्यार्थी था 12वीं तक उसको इसके बारे में नहीं पता था कि क्या डीएम क्या एसडीएम होता है, अब उसको धीरे धीरे आगे की क्लास में जाने के बाद ये सब पता चीज़ें चल रही है अपनी लाइफ में, तो एक प्रकार से सीख रहे हैं जिंदगी में कुछ न कुछ। वहाँ पर उनको ये मालूम हुआ कि एसडीएम के ऊपर डीएम होता है, इसके लिए यूपीएससी परीक्षा पास करनी होगी। तब संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए वह दिल्ली आ गया। देखिए मनोज कुमार शर्मा के लिए दिल्ली में संघर्ष करना आसान नहीं था, क्योंकि एक मिडिल फैमिली से आप करके दिल्ली में रहना, फीस भरने और जीवन यापन करने के लिए उन्होंने वहाँ पे टेम्पो चलाया। दिल्ली में आकर के उन्होंने टेम्पो चलाया, फुटपाथ पर सोए तथा लाइब्रेरी में काम किया और अमीरों के कुत्ते तक कहलाए। अब समझिए कितने संघर्ष को वे फेस कर रहे हैं। उसके बाद यूपीएससी कोचिंग करते हुए उन्हें उत्तराखंड की रहने वाली श्रद्धा जोशी से उसमें जो है कि काफ़ी फ्रेंडशिप हो गया था, दोस्ती हो गया था, क्यों कह सकते हैं। श्रद्धा जोशी से प्यार हो गया था। मनोज अपने उस समय करियर में 3 प्रयासों में असफल हो गए थे, यानी जो एग्जाम दिए थे 3 प्रयास में जो असफल हो गए थे, जबकि श्रद्धा जो उनकी फ्रेंड थी उसकी पीसीएस परीक्षा पास करके वो डिप्टी कलेक्टर बन गई थी। अब सोचिए कि वो अपने 3 अटेम्प्ट में वहाँ आकर के कितना संघर्ष करते हुए टेम्पो चलाया, फुटपाथ पर सोए, लाइब्रेरी में काम किए और किस तरह से फिर उनकी लाइफ में कोई आया और वो देखिए वो तो डिप्टी कलेक्टर बन गई थी, लेकिन वे अपने 3 प्रयास में असफल हो गए थे। उसके बाद श्रद्धा जोशी के घर वाले इस रिश्ते के विरोध में थे। साथ ही श्रद्धा भी समझ चुकी थी कि मनोज को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कोई बड़ी चुनौती देनी पड़ेगी। तभी मनोज ने श्रद्धा से कहा कि अगर वह हाँ कर देगी तो वह दुनिया बदल देंगे। आने की अब इस कहानी को जब आप पूरा देखेंगे, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। 1-1.5-2 घंटे की मूवी है, ज़्यादा नहीं है। और मैं इसका लिंक जो है कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको खुद वॉच कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरी मोटिवेशनल स्टोरी कैसी आप लोगों को लगी। मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूँगा। तो चलिए आगे बता देते हैं। वो बोले उससे कि श्रद्धा अगर तुम हाँ कर दोगी तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और सच में ऐसा भी हुआ। श्रद्धा ने मनोज को आई लव यू टू कहा और मनोज ने अपने चौथे प्रयास में 121वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। मतलब उसके अंदर इतना जुनून सवार हो गया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और उन्होंने उस चीज़ को ठाना और उसके ऊपर मेहनत किया। और 3 प्रयासों में असफल होने के बाद चौथे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर लिया। और 2007 में श्रद्धा जोशी भी यूपीएससी परीक्षा पास कर IAS ऑफिसर बन गई। तो साथ ही यही जो कि उनकी एक स्टोरी थी, मैं इसको शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया। उसके बाद इसमें आप उनका एक फ्रेंड आपको मिलेगा, वो भी निजी जिंदगी किस तरह से उन्होंने दिल्ली में रह करके पढ़ाई की, किस तरह से कोचिंग किया, किस तरह से टेम्पो चलाया। सारी चीज़ों के लिए आप फिल्म को एक बार जरूर वॉच कीजिए। इससे आपकी ज़िंदगी में अगर आप हताश हो रहे हैं, स्टूडेंट हैं, निराश हो रहे हैं, आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा और आप बिल्कुल नई एनर्जी के साथ अपने मुकाम को हासिल करने के लिए मेरा दावा है कि आप जरूर पढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे साथी। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस यहीं मैं वीडियो को अपनी एंड करूँगा और आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। तो जरूर देखिए इस मूवी को एक बार, मेरा रिक्वेस्ट है, और कमेंट बॉक्स में बताइए अपना अनुभव। तो चलिए हम आपसे लेते हैं विदा, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।